हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त सा सेशन जिसमें कि आज अपन करने वाले हैं एस्क्री गेज एंड वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो जीरो एरर का कैलकुलेशन होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस। रीडिंग में अगर एरर को ऐड कर दिया जाए तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, और कुछ बहुत सारा अगर डेटा ले लिया जाए तब उसमें रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। आज का और धमाकेदार सा सेशन आपके लिए है, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम का और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको डेप्थ महसूस होने लगेगा एरर के ऊपर, वर्नियर कैलिपर, एस्क्रू गेज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, धमाका मचाते हैं। आज है अपना एरर के ऊपर जो लास्ट 3-4 लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें से यूनिट डायमेंशंस को हमने ऐड कर रखा है, तो लेक्चर नंबर 12 है और अपन आगे बढ़ रहे हैं वहां पे जीरो एरर के ऊपर ज्यादा काम। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखा दिया है कि किस तरीके से एस्क्री गॉज और वर्नियर कैलिपर के ऊपर अपन रीडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? रीडिंग लेना हमने सीखा है। अब आगे बढ़ रहे हैं क्या करने के लिए कि एरर, अगर जीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट में तो कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर मीन एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये एक वर्नियर कैलिपर है, इसमें ऊपर होता है मेन स्केल, नीचे होता है वर्नियर स्केल। इसका हमने लिस्ट काउंट समझ लिया है। जल्दी से बता दो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। इसका लिस्ट काउंट हमने सीखा है, जल्दी से बताओ। लिस्ट काउंट, ये कलर नहीं चला इसमें, अच्छा सा। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो लिस्ट काउंट हमने क्या सीखा है? वन मेन स्केल रीडिंग और -1 वर्नियर स्केल रीडिंग, ये हमने देखा है। और जनरली जब इसका ऊपर वाला का जो 9 पोजीशन है और नीचे वाले का 10 जब भी कोइंसाइड करता है तो लिस्ट काउंट कितना होता है, जल्दी से ये भी बता दो तुम लोग मुझे। ऐसे केस में लिस्ट काउंट जो हमने निकाला है और वो होता है 0.1 mm, और सेंटीमीटर में 1/10 और करते हैं तो होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम देखना चाहते हैं कि जीरो एरर होता क्या है। तो जीरो एरर है क्या, वो देखो। जीरो एरर है अगर ये इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करो इसमें ये जो जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल है, ये जो जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल है, अगर ये इससे कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। तो जीरो एरर जीरो है, इसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर ये जीरो आगे हो जाए, अगर ये जीरो पीछे हो जाए, तो ऐसे केस में ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एरर है। एरर निकालने के लिए सबसे पहले इसको बोलते हैं जॉ। इसको कुछ भी यहां पे नहीं है, एक वर्ड यूज होता है, नथिंग इज इंसर्टेड इनटू द जॉ। जब इस जॉ में कुछ भी नहीं हो तो बिल्कुल इसको एकदम से पैक कर दिया, तब हम देखते हैं कि ये जीरो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जीरो एरर है। वही हमने तुम्हारे लिए लिखा है, इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड, यस सर, मजा आया, विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, नहीं कोइंसाइड किया, तो क्या होगा? द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव जीरो एरर। ये जीरो एरर दो तरीके का होता है, कौन कौन सा? पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, है ना, पॉजिटिव जीरो एरर, और निगेटिव जीरो एरर, जिसके बारे में हमने बात करी थी, निगेटिव जीरो एरर। अब मैंने तुम लोगों को यहां पे तुरंत से लेकर गया था कल, और मैंने ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया था। देखो इसमें जीरो एरर जीरो है, देख लो। पॉजिटिव, अच्छा, इस, हाँ ये वही मैं सोचा कि नथिंग इज इंसर्टेड इनटू द जॉ कहाँ है। यहाँ पे इसको पहले जॉ को मिस करो, देखो जीरो से जीरो मैच कर गया, दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा कर दूं? ओके, चलो, ये दोनों मिक्स हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं जीरो एरर कुछ देना चाहता हूं। मैंने कल बताया था, यदि ऊपर वाले का जीरो आगे है, मतलब मेन स्केल का जीरो आगे है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो मैंने कुछ जीरो एरर बना दिया, ये देखो पॉजिटिव जीरो एरर बना दिया, देखो थोड़ा और पॉजिटिव जीरो एरर बना दिया, देखो, देख रहे हो? तो ये मेन स्केल का जीरो आगे है, तो ऐसे केस में ये जो एरर है वो क्या निकल के आया, जल्दी से देखो। यहाँ पे लो, कैंची लो, कैंची से कच कर दो, कच। ये हो गया तुम्हारा क्या? पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, बहुत शानदार। ये हमने पॉजिटिव जीरो एरर का फोटो यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या किया हमने? छोटा कर दिया थोड़ा सा, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव एरर। बोलो मजा आया? क्योंकि इसमें क्या है, कैसे पता सर ये पॉजिटिव जीरो एरर है? क्योंकि ये जीरो ऑफ द मेन स्केल आगे है, देख रहे हो, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, क्या ये विजिबल है? क्या ये विजिबल है? जीरो आगे दिख रहा है, हाँ सर, ये पॉजिटिव जीरो एरर का फोटो बना लिया आपने, बहुत मजा आया। अब थोड़ा सा और आगे आ जाइए फिर से इसके ऊपर।
अब अगर मैं बोलूँ निगेटिव जीरो एरर इसमें बताओ, तो निगेटिव जीरो एरर क्या हुआ वो देखो, ये देखो निगेटिव जीरो एरर है, इसका जीरो आगे है देखो, जबकि नथिंग इज इंसर्टेड इनटू द जॉय, ये पूरा पैक है, देख रहे हो ना इसे, ये पूरा पैक है। नीचे वाले का जीरो यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो अगर आगे है तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग, नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलोगे तुम लोग, नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलोगे तुम लोग, नेगेटिव जीरो एरर। इसको भी लेके चले जाओ तुम, तो यहाँ पे ये भी ले लिया हमने, इसको भी छोटा करो। ओके, बहुत शानदार, छोटा करो। ओके, और ये हमने यहाँ पे इसको हटाओ, और ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर। देखो मजा आया तुम्हें, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। ओके सर, बहुत शानदार। तो अब हमारे पास दोनों चीज समझ में आ गया सर, ये पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर दोनों आपने समझा दिया, बोलो हाँ है ना। अब क्वेश्चन है कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे जीरो एरर, इसका तरीका आप ढूंढो। देखो जब भी कभी पॉजिटिव जीरो एरर यूज करना है तो देखो ये जीरो है, रीडिंग वैसे ही लेंगे। रीडिंग लेने का तरीका मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, रीडिंग कैसे होता है जल्दी से बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। यही तरीका यहाँ पे भी है, एरर कैलकुलेट करने में भी यही तरीका यूज करेंगे अपन, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पे ये जो है ना सर, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जो है ना सर, मेन स्केल का रीडिंग जीरो है, ओके, प्लस इसका लिस्ट काउंट 0.1 है, ये मैंने बता दिया है, लिस्ट काउंट जो है वो कितना है, 0.1 mm है। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, तो लिख देता हूं लिस्ट काउंट 0.1 mm, ओके, इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। जरा इसका वर्नियर स्केल रीडिंग जल्दी से देख के और कमेंट करो तुरंत से। सर आपने बताया था नीचे वाले का कौन सा एग्जैक्ट कॉन्साइड करो, काउंट करो, देखो 6 नंबर कॉन्साइड कर रहा है तो 6 हो गया। पॉजिटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो तुरंत से कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि जीरो प्लस ये तो यही हो गया पॉजिटिव जीरो एरर, तो हो गया 0.6 इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है। यानी कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट कुछ भी मेजर कर रहा होता तो हम कैलकुलेट कर लेते, मेजर कर लेते अच्छे से। कैसे करते वो भी बताऊंगा। ये एरर पहले निकाल लिया अपन ने इंस्ट्रूमेंट में, अब इस एरर के साथ कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले रीडिंग लिया था, और अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक निगेटिव करेक्शन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। और करेक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो करेक्शन होगा नेगेटिव 0.6 mm। तो जितना भी आंसर आएगा क्वेश्चन में उसको इतना घटाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया तुम लोगों को? अच्छा, जीरो एरर का कैलकुलेशन अलग से क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया रहेगा, ये उसमें नहीं पता चलेगा, डायरेक्ट पता कैसे चलेगा, इंस्ट्रूमेंट में पता नहीं चल पाएगा तुमको देख के। बोलेगा क्वेश्चन वाला कि भैया व्हेन नथिंग इज इंसर्टेड इनटू द जॉ देन जीरो ऑफ द मेन स्केल, जीरो ऑफ द मेन स्केल इज अबव या फॉरवर्ड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। इससे वो बताया तुम्हें क्या, कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ऐसा लैंग्वेज बोलता है क्वेश्चन में, एडवांस में खूब पूछता है ऐसा। लेकिन अभी तक एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, जेईई मेन में भी खूब पूछता है, एनटीए खूब पूछती है, नीट में नहीं आया हुआ है, एक बार आया हुआ है नीट में जीरो एरर के ऊपर। तो ये लैंग्वेज बोलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, when nothing is inserted into the jaw, zero of the main scale is above the zero of the vernier scale। तब इसका मतलब बोल देगा क्या, कि ये पॉजिटिव एरर है। एंड बोलेगा सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल। ये बताया तुम्हें, ये पॉजिटिव जीरो एरर है और 6 कोइंसाइड करेगा, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर का करेक्शन हो गया निगेटिव, ऐसे लैंग्वेज बोलेगा तुम्हें। तो 4 मेंस के क्वेश्चन लेवल अप में करवाऊंगा, तब तुम्हें और मजा आएगा सीख। लेकिन क्या सीखा यहाँ पे, पॉजिटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है, तुरंत से पता चल जाता है। यहाँ पे निगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, लेकिन वो भी दिक्कत खत्म हो गया। देखो देखो कैसे, निगेटिव जीरो एरर में ऊपर वाला जीरो के पीछे होगा कुछ, यानी कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इन दिस केस इज अबव द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन जरूर पॉइंट करके लिख लो। नेगेटिव एरर में जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज अबव द जीरो ऑफ द मेन स्केल। इस केस में भी क्या होगा रीडिंग, इस केस का भी रीडिंग जब लेने जाओगे तो तुम लिखोगे क्या, मेन स्केल रीडिंग। क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब प्रॉब्लम है कि मेन स्केल रीडिंग क्या ले, अब तुम खुद मुझे बताओ, जीरो यहां है, जीरो के लेफ्ट में क्या होता है बताओ तो जरा सा,
अरे ये स्केल है, इसके जीरो के लेफ्ट में क्या होता है, ये मेरा डबल ए स्टार टेक्निक है, तुम्हें डबल ए आर्मी बना रहा हूं, इधर देखो डबल ए आर्मी बनो, डबल ए आर्मी बनो, डबल ए आर्मी टेक्निक। जल्दी देखो, ये तुम्हारा मान लो स्केल है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है दो, यहाँ पे है तीन, यहाँ पे क्या है बताओ जरा सा, यहाँ पे क्या है बताओ जरा सा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर -1 है, -2 है, समझ में आ गया तो लाल वाला दिल बरसा दो जल्दी से, फटाफट से एकदम से लाल वाला दिल बरसा दो। तो अगर कभी भी निगेटिव एरर है तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल आगे होगा, हमें तो मेन स्केल का रीडिंग चाहिए, मेन स्केल का रीडिंग कितना है, जीरो से पहले -1 है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है। जीरो से पहले कितना है, -1 है, तो लिखो -1। अरे रे 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 रे, मजा आ गया सर। लिस्ट काउंट 0.1 mm और वर्नियर स्केल का रीडिंग, अब देखो तो किससे कॉन्साइड किया, टक 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 टक। अरे यहाँ पे कॉन्साइड करते, 3 नंबर कॉन्साइड कर रहा है, देखो एग्जैक्ट, लिखो 3। तो ये मजा दे दिया तुम्हें। अब ये हो गया -1 प्लस 0.3 mm, और ये -1 mm में ही है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से 0.7 mm, और ये अपने आप दे देगा, देखो माइनस में हूं मैं, क्योंकि ये माइनस आना ही चाहिए, लेकिन तुम जब इससे निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मेन स्केल -1 होता है, ये ध्यान रखना मेरा लाइन, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। क्या सीख लिया, रत्ती भर भी दिक्कत आई तो जीरो ऑफ द निगेटिव जीरो एरर में बस -1 लिख देना है, खत्म कहानी। इतना आसान है सर? हाँ, नहीं आसान है। ऐसे ही जीरो एरर का कैलकुलेशन अपन स्क्रू गेज के ऊपर भी करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर तो बड़ा अच्छे से सर आपने सिखा दिया। अब ये स्क्रू गेज के ऊपर कल आपने बताया था कि इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने बताया था। इसमें क्या लेते हैं, इसमें ये जो है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इसको क्या, ये जो लाइन है ये वाला, इसको क्या बोलती है दुनिया, रेफरेंस लाइन। तो क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ, रेफरेंस लाइन। इसको क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, या फिर इसको मेन स्केल भी बोलते हैं, रेफरेंस लाइन या मेन स्केल। तो ये रेफरेंस लाइन डिसाइड करता है इस बार। तो रेफरेंस लाइन में जो भी दिखेगा वो मेन स्केल का रीडिंग होगा, और ये हो जाएगा सर्कुलर स्केल का रीडिंग। स्क्रू गेज का रीडिंग लेना कल सिखाया था इस तरीके से, यहाँ पे होता है मेन स्केल का रीडिंग, देखो ध्यान से, और यहाँ पे होता है क्या, सर्कुलर स्केल का रीडिंग। और इसका भी लिस्ट काउंट निकालना सिखाया था। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है इसका, जल्दी से बताओ, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। देखो जल्दी से, इस तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट को देके मेजर करेंगे, यहाँ पे ये तरीका है मेजर करने का। इसका डेफिनेशन क्या है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, याद है तुम लोगों को? इसको जब तुमने सॉल्व किया था तो जनरली क्या होता है, पिच होता है 0.1 mm, तो 0.1 होता है तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन होता है। जनरली 0.1 होता है तो यह 100 डिवीजन होता है, मतलब 1 mm अगर अंदर जाता है ये 1 mm तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, या 0.5 mm जाता है तो यहाँ पे 50 होता है। दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, देखो ध्यान से, पॉइंट उड़ाओगे तो 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो ये 1/100 1/100 दोनों पे है, तो 0.01 mm है, ये बताया था मैं। या फिर सेंटीमीटर में 0.01001 सेंटीमीटर है, देखो, या तो 0.01 mm है या फिर 0.001 सेंटीमीटर है। आई थिंक ये तुम्हें दिक्कत कर रहा है, तो मैं हटा देता हूँ। देखो इधर ध्यान से, इसको अच्छे से सीखो, इसको अच्छे से सीखो। क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर है। देखो ये क्या है बेटा, ये है लिस्ट काउंट इन जनरल होता है इसका, स्क्रू गॉज का, ठीक है बिल्कुल। इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, जल्दी से बताओ, रीडिंग कैसे लेते हैं? इसमें होता है क्या, मेन स्केल रीडिंग, हाँ, प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करेक्शन। ये करेक्शन कौन बताएगा, जीरो एरर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ये करेक्शन के लिए क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर देखना पड़ेगा हमें, जीरो एरर। अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है। इतना आसान तरीके से तुमने सीखा है, बताओ। तो ये जो लेक्चर है ये बच्चों के साथ साथ बहुत सारे टीचर होंगे देश में जिनको बहुत फायदा करने वाला है। अब सही इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंच पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस माइनस करेक्शंस। करेक्शन इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग टू जीरो एरर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले मैंने होमवर्क दिया था, जरा सा वो करेंगे तब बात को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी जीरो एरर होगा, हाँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन पहले और करवाऊंगा इसका, स्क्रू गेज का क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो,
बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100 डिवीजन है, एंड नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू द स्क्रू गेज इज 8 रोटेशन दिया है, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इज 4। तो होता क्या है, 8 रोटेशन देने से, ये कल करवाया था लेकिन दोबारा करवा रहा हूं, 4 mm कवर किया, तो एक रोटेशन से क्या होगा वो देखो, एक रोटेशन से 4/8 mm कवर करेगा। इसका मतलब ये कितना हुआ, 1/2 mm कवर करेगा, यानी कि कितना हुआ, 0.5 mm कवर करेगा। बोलो सही क्या होगा मैंने, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में ये 0.5 mm कवर करेगा। इसी को तो बोलते हैं पिच। पिच क्या है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू गेज इन वन कंप्लीट रोटेशन, कल बताया था, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू गेज इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो ये क्या है, यही एक्चुअल में पिच है। पिच इस इंस्ट्रूमेंट में एक एक्स्ट्रा अलग हिसाब किताब है, इसका पिच ये निकला, तो इसका जो लिस्ट काउंट निकालोगे वो क्या निकालोगे, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा पिच 0.5 mm और डिवाइडेड बाय 100। तो इसका कहानी थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ये पॉइंट उड़ा तो जीरो, तो हो जाएगा 0.0030 है, तो 5 mm ये हो चुका है इसका लिस्ट क्वांटिटी। तो बोला क्या, व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो 0.005 mm हो जाएगा। देखो आया मजा, देखा तुमने, अच्छा लगा तुम्हें, तो ये कहानी है। अब रीडिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो ये जो मैंने पिच बोला है, ये पिच है क्या, पिच होता है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू गेज इन वन कंप्लीट रोटेशन। जरा सा इसका एनिमेशंस भी देखना पड़ेगा पहले, तो माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। देखो तो ये देखो, ये पैक है पूरा का पूरा, अब यहाँ पे जीरो मैच कर रहा है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। अब देखो इसको जैसे ही मैं घुमा रहा हूँ, देखो एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब हुआ है 0 से 0 को मैच कराओ। देखो 0 से 0 कराओ, 0 से 0 से, ये देखो ये गैप मिल गया, यानी कि ये जैसे घूम रहा है वैसे वैसे ये बाहर की तरफ भाग रहा है, देख रहे हो ना, और ये खुलता जा रहा है। देखो थोड़ा और घुमा देता हूं मैं, थोड़ा और घुमा के देखो, देखो कितना घूम गया। आया मजा तुम्हें, और घुमा सकते हो क्या, नहीं, हाँ और अच्छा इसका लिमिट है, अच्छा खासा लिमिट दे रखा है इसमें। तो देखो ये देखते जा रहे हो तुम, ये क्या है, ये ओपन होता जा रहा है, मतलब इसमें कोई भी चीज इंस्ट्रूमेंट डालो और उसको मेजर करो। ये जो तुम्हारे पास स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट है, मैं जैसे सर्कुलर घुमा रहा हूं तो ये लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, देख रहे हो ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश कर, तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये जो लाइन है, ये एक्चुअल में दिखता भी है, रियल में जब इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो उसमें दिखेगा भी तुम्हें। ये देखो किस तरीके से होता है, ये ऐसा एकदम मेटल का, ये देखो दिख रहा है ये वाला लाइन, यहाँ पे देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, एक्सेक्ट लाइन होता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, मेन स्केल वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो ये जो मेन स्केल वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है को मैंने यहाँ पे दिखा दिया तुम्हें, ये रेफरेंस लाइन है। अब यहाँ पे जो रीडिंग होगा उसमें ये वाला रीडिंग हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, 0 फिर 5, ये 0.5 है, 0.51, तो 0 1 2 3 4 5, ये 0.5 के गैप पे है, 5.55, ये 6, ये 6.5। अब ये जो गैप है उसको ये कवर करेगा। जरा सा जूम कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको नजर दो, यहाँ ये 5 हो गया, ये 5.5, ये 6, ये 6.5, 6.5 के बाद ये गैप है, उसको कौन रीड करेगा, इधर से रीडिंग आएगी, सर्कुलर स्केल रीड करेगा। वो जो लाइन के बाद का गैप है वो कितना हुआ, उसके लिए ये सर्कुलर स्केल रीड करेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ 5 के बाद 5.5, 6 और 6.5 तक पहुंच पाए, लेकिन 6.5 के बाद ये थोड़ा सा रीडिंग दिख रहा है इसको, उसको ये सर्कुलर स्केल कवर करता है। आया समझ में। तो यहाँ पे जब तुम ये जो माइक्रोमीटर है तुम्हारा का तुम रीडिंग लोगे, ये जो माइक्रोमीटर है तुम्हारा का जब तुम रीडिंग लोगे, यही से काम होगा। तो ये जो माइक्रोमीटर है इसका जब तुम रीडिंग लोगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या बात समझ में आ गई, अब तो अब तक वो बताओ। तो इसमें एक तो मुझे समझ में आ गया सर, ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग ये ऊपर वाला होता है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग ये लाइन के सामने जो होगा उसी को बोलेंगे, ये जो रेफरेंस लाइन है इसके सामने जो दिखेगा उसी को बोलेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। बेटा रेफरेंस लाइन के सामने जो कॉन्साइड करेगा, यानी कि सर ये हो गया इस बार यहाँ पे ये लाइन के सामने 0 है, 0 हो गया रीडिंग। इसमें ये देखो सामने कितना कॉन्साइड किया इसके, ये हो गया 5,
हो गया 6 7, तो इसका रीडिंग कितना हो गया 7 हो गया। देखो सर्कुलर स्केल का रीडिंग बताते चलो फटाफट से। इसमें सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है जल्दी बताओ 7, फटाफट से बताओ। सर्कुलर स्केल का रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट में कितना है अभी के टाइम पे 7 है। देखो इस इंस्ट्रूमेंट में सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 7 है। जल्दी से देखा इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग बताओ फटाफट से। ये स्क्रू गेज का एक कट मारा मैंने। सर्कुलर स्केल रीडिंग बताओ इसमें दिख रहा है तुम लोगों को, बताओ जल्दी से। सर्कुलर स्केल रीडिंग सिर्फ बताते चलो। ये रेफरेंस लेन के सामने 5 6 7 7 डिवीजन 7 है सर्कुलर स्केल का रीडिंग 5 6 7। देख रहे हो ना, पक्का मजा आया। चलो फिर से आओ इसी जगह पे, फिर बात करो। अगर इसका ओवरऑल रीडिंग लेना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1। अब एक ही लेंगे बस। अब ये जो है ये लाइन एग्जैक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो क्वेश्चन है। एग्जैक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक होता है बेरली विजिबल। बेरली विजिबल अगर हो, अगर नहीं दिखे तुम्हें पूरा अच्छे से, तब उसे काउंट कभी नहीं करते हैं। बेरली विजिबल को काउंट नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये बेरली विजिबल है, मुझे ऐसे करके ऐसे आंख ऐसे करके थोड़ी देखोगे अंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सामने से देखना है भाई, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं बेरली विजिबल है। अगर कंप्लीट विजिबल नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा, हमेशा याद रखना। ये काउंट नहीं होगा। तो अपन करेंगे 0 0.5 1 1 ही काउंट करेंगे, और इसके बदले ये सर्कुलर स्केल रीड करके देगा तुम्हें। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे सर क्लियर हुआ कि इसमें भी होता है मेन स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, प्लस माइनस करेक्शन, ये आप बताओगे। तो पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर से रीडिंग के ऊपर। अब ये वाला क्वेश्चन करा दिया, अब अगला देखो। रीडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ये 2021 का क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से और इसको निपटाओ। तो ये क्या है वो पढ़ो। बोल रहा है a screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire। बोला मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 डिवीजन। अच्छा मेन स्केल ये है, तो रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो हमें अब बचा क्या है, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालते हैं, चलो लिस्ट काउंट क्या होगा। बोल रहा है गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। उसका वही मतलब है कि 100 डिवीजन जो सर्कुलर स्केल का है उसको एक कंप्लीट रोटेशन जाओगे तो वो 1 mm मेजर करेगा मेन स्केल पे। यानी कि ये 1 mm पिच को बता रहा है और 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल को बता रहा है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताया, जल्दी से बताओ। पिच, जल्दी से बताओ, डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच इस बार है 1 mm और सर्कुलर स्केल है इस बार 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 mm। आया मजा? ये क्या हो गया 0.01 mm। तो अब देखो मेन स्केल का वैल्यू कितना है 0, लिस्ट काउंट है 0.01 mm और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है 52 डिवीजन्स। 52 डिवीजन। देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी कि वो जो रेफरेंस लाइन के सामने आया है उसको ही हम बोल रहे हैं। ये कितना हो गया जल्दी से बताओ, 0 पॉइंट, ये पॉइंट उड़ा दो तो 100 हो गया, 52/100 तो 0.52 mm। क्या mm में है ऑप्शन? नहीं। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सिखाया है मैंने तुम्हें कि 0.52 को mm को सेंटीमीटर में तो 1/10 करोगे, इसको करोगे तो 1/100, तो आंसर क्या हो गया 0.052 सेंटीमीटर। बोलो मजा आया क्या? तो आंसर क्या हो गया 0.052 सेंटीमीटर। तो ये एक क्वेश्चन तुम्हें आसानी से बन गया, लेकिन मेंस में थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन एनटीए पूछ रही है, तो हो सकता है कभी जीरो एरर ऐड करके क्वेश्चन पूछते, तो उसे में कैसे होगा सर वो भी जरा बता दीजिए। तो अब इसका जीरो एरर भी वैसा ही कुछ है, तो इसका जीरो एरर का फोटो भी वैसा ही है, इसमें भी जीरो एरर बनता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीरो वर्नियर स्केल लिख दिया मैं, तो वर्नियर को हटा के क्या लिख देता हूँ, माइक्रोमीटर लिख देता हूँ, माइक्रोमीटर। तो क्या फिर से देखो, द जीरो मार्क ऑफ द माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। तो ये इंग्लिश थोड़ा सा हिला हुआ है, तो याद रखना कि जीरो एरर इसमें कब होगा, जब ये दोनों का 0 0 रेफरेंस लाइन के साथ नहीं मिलेगा। तो जीरो मार्क जो है यानी कि रेफरेंस लाइन 0 सर्कुलर स्केल को नहीं मिले। इस बार का जीरो एरर का फोटो देखो, ये देखो जीरो एरर कब होगा, तो 3 तरीके का जीरो एरर इसमें भी होगा। हाँ सर, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव। अभी का जीरो एरर क्या है वो देखो, ये इंस्ट्रूमेंट को देखो, ये इंस्ट्रूमेंट को देखो, ये 0 और 0 मैच कर गया और ये पूरा का पूरा एकदम अटैच है, ये अटैच है और 0 0 मार्क हो गया। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में अभी कोई भी एरर नहीं है।
देयर इज नो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। इस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट में है वो जीरो एरर जीरो है। इस टाइम का इंस्ट्रूमेंट का एरर जीरो है। लो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर जीरो है। ये जीरो जीरो एरर का फोटो मैंने बनाया। चलो आ जाओ दोबारा से फिर। अब मैं पॉजिटिव जीरो एरर लेता हूं, देखो ध्यान से। देखो इस बार भी नथिंग इज इंसर्टेड इनटू द जॉ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बट पॉजिटिव जीरो एरर के केस में क्या होगा वो देखना, ये जीरो दिखने लगेगा तुम्हें। इसका सबसे बढ़िया यही है कि जीरो अगर विजिबल है इसका मेन स्केल का तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और निगेटिव में ये जीरो दिखना बंद हो जाएगा। जैसे देखो ये पॉजिटिव जीरो एरर का फोटो अभी ले रहा हूं मैं, लेकिन निगेटिव जीरो एरर में ये दिखना बंद हो जाएगा। देखो जीरो दिख रहा है ऊपर, क्या दिख रहा है यहाँ पे जीरो, देख लो दिख रहा है जीरो यहाँ पे, देखो नहीं दिख रहा है सर, ये निगेटिव जीरो एरर है। ये क्या है, निगेटिव जीरो एरर है। देखो इसको समझो, कोशिश करो। ये देखो ये मेन स्केल का देखो, ये निगेटिव जीरो एरर है। देखो ये आगे निकल चुका है। देखो इस बार जीरो विजिबल है, बेरी विजिबल है, देख रहे हो। ये ऊपर में देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, और इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब अगला फोटो और लाता हूं तब मजा आएगा। इस बैकग्राउंड को अगर मैं व्हाइट करूं तो कैसा रहेगा, चलो कोई बात नहीं, तुम समझ रहे हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये हो गया निगेटिव जीरो एरर। और अगर मैं इसका पॉजिटिव जीरो एरर बनाऊं तो वो देखो, देखो पॉजिटिव जीरो एरर में ये जीरो विजिबल है, देखा तुम लोगों ने। तो पॉजिटिव जीरो एरर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, ये है पॉजिटिव जीरो एरर, ये भी लेके आओ यहाँ पे। ये इसको देखो, अब ये क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये बड़ा आसान तरीके से अब तुम्हें मैंने बताने के लिए यहाँ पे ले आया कि पॉजिटिव जीरो एरर में इसका जीरो दिखेगा, जीरो जीरो एरर में बेरली विजिबल होगा, जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड करेगा। देखो बेरली विजिबल मतलब कि जस्ट जीरो का आधा पार्ट तुम्हें दिखेगा, यस दिखता है ये। और नेगेटिव जीरो एरर में जीरो दिखेगा ही नहीं, कहीं अता पता नहीं रहेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट में तीन तरीके का है। ये क्या है, जीरो जीरो एरर, जीरो जीरो एरर। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट में जीरो जीरो एरर है, कोई एरर है ही नहीं इंस्ट्रूमेंट। ये जो है जीरो दिख ही नहीं रहा है, मतलब इसका मतलब क्या, इसका जीरो आगे है ऐसा समझो। ये क्या है, ये है पॉजिटिव जीरो एरर, सॉरी माय बैड, पॉजिटिव नहीं, ये क्या है, निगेटिव जीरो एरर। ध्यान रखना, निगेटिव जीरो एरर। ये क्या कर दिया मैंने, हाँ निगेटिव जीरो एरर। ओके बहुत सुंदर सर। और इस बार क्या हो गया, यह है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इसमें भी बड़ा आसानी तरीके से मैंने तुमको समझा दिया। पॉजिटिव जीरो एरर निकालना फिर से बड़ा आसान है, क्या है, हमेशा फिर से वही हो गया। इसका रीडिंग कैसे लोगे, तो ये भी हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसमें भी क्या होगा, रीडिंग कैसे लोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। और इसमें क्या होगा, इसमें तो जीरो ही है, इसका रीडिंग कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये जीरो से जीरो कॉन्साइड किया तो मेन स्केल भी जीरो है, और लिस्ट काउंट जो भी है 0.01 mm है, और सर्कुलर स्केल भी जीरो ही है। तो फाइनली इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, जीरो। फॉर्मूला यही यूज हो करेंगे अपन, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। लेकिन जब निगेटिव एरर है तब सोचो क्या होगा, फिर से इसमें भी वही पंगा। इसके केस में भी मेन स्केल रीडिंग जब बेरली विजिबल है, याद रखना ये यहाँ पे हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि या तो तुम्हें ये वाला चीज पूरा का पूरा दिख जाएगा या बेरली विजिबल होगा। अगर दिखे ही नहीं या बेरली विजिबल हो तो कौन सा होगा, निगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो पक्का का पक्का तुम्हें दिखेगा। पॉजिटिव जीरो एरर का कोई भी फोटो लो, कोई भी, जैसे कि पॉजिटिव जीरो एरर ये देखो बनाया मैंने, देखो पहले तो जीरो एरर, जीरो, देखो ये देखो जीरो दिख रहा है, देखो जीरो दिखना शुरू हो जाएगा तुम्हें कि जीरो के बाद की रीडिंग देगा ये, तो जीरो दिखेगा यहाँ पे। याद रखना है ये लाइन कि जीरो क्लियरली अगर दिख रहा है तब हमेशा तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा, और जीरो जब क्लियरली दिख रहा है तो उसके बाद की रीडिंग तुम ले रहे हो वो पॉजिटिव है। और जीरो अगर कंप्लीट पैक हो गया है तो निगेटिव एरर होगा। निगेटिव एरर जैसे ही तुम लेके जाओगे, देखो निगेटिव एरर, तो ये जीरो जो होगा वो पैक हो जाएगा यहाँ पे, हमेशा हमेशा जीरो दिखना बंद हो जाएगा। जीरो दिखना बंद हो जाएगा या फिर बोलेगा बेरली विजिबल, मतलब नहीं दिख रहा है, BARELY, ठीक है, बेरी बोलते हैं इसको, लेकिन बैरली भी बोल देते हैं इसको। समझ में आया ये बात। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सर कि निगेटिव जीरो एरर कब होगा, निगेटिव जीरो एरर तब होगा जब ये वाला जीरो जो है वो दिखना बंद हो जाए, बिल्कुल ना दिखे तो।
समझ में आया? और ऐसा तब होता है हमेशा जब ये 1 2 3 4 5 नहीं, हमेशा ऐसे केस में निगेटिव में जानते हो क्या होता है? इधर देखो, नेगेटिव जीरो एरर जब भी होगा ना तो 70 80 ये देखो एकदम पैक दिखेगा तुम्हें। तो इस केस में ये किससे कोइंसाइड किया है वो देखो, किससे कोइंसाइड किया वो देखो, यहाँ पे ये एग्जैक्ट कोइंसाइड किससे किया है? तो ये हो गया 10, 11 से कोइंसाइड किया, देखो 11 से कोइंसाइड कर रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये चीज बहुत तगड़ा चीज है, ये 11 है और इस बार रीडिंग कितना था इसका मेन स्केल का? तो मेन स्केल का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। अगर स्केल का रीडिंग 0.5 है, अगर स्केल का रीडिंग 0.5 है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा मेन स्केल का रीडिंग -0.5, ये लिखना पड़ेगा इस बार। तो कब यहाँ पे 1 लोगे, कब वहां पे 0.5 लोगे, ये डिपेंड करेगा रोटेशन पे। यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, दोबारा से सुनो, ये डिपेंड करेगा रोटेशन पे, इस सर्कुलर स्केल में कितना है। अब लिस्ट काउंट कितना है इसका जल्दी से बताओ, 0.01 mm। ओके, और ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल कितना कितना रीड किया है अभी देखो, इस बार 10 और 1 11, कितना हुआ 11, तो इसको 11 लिखो, तो ये कितना हुआ इसको सॉल्व करो, तो हो गया -0.50 लिख देता हूं mm, और ये पॉइंट हो रहा तो 10, तो 11/10 कितना हो गया प्लस 0.11 mm। अब 0.50 में से 11 को घटाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं अभी, यहाँ पे बच्चा 99% चीज गलत कर देता है क्योंकि वो ध्यान ही नहीं रखता। मेन स्केल रीडिंग यहाँ दो तरीके से होगा, मेन स्केल रीडिंग यहाँ दो तरीके से होगा। अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है तो मेन स्केल रीडिंग उस केस में -1 होगा, निगेटिव के केस में। और अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है तो मेन स्केल रीडिंग उस केस में -0.5 mm होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा समझ ही नहीं पाता है, ऐसे अंधा दौर में काम करता है। आया समझ में? ये तुम्हें AA में बना रहा हूं तगड़ा। देखो इधर, अगर सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है इसका मतलब वो गैप 1 mm का होता है, और अगर सर्कुलर स्केल पे 50 है तो वो गैप कितना का होगा, मेन स्केल का 1 डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में मेन स्केल रीडिंग निगेटिव में 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है। ये मेन स्केल रीडिंग एक्चुअल में क्या है सर, ये है 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। समझो इन सब चीजों को, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये सब चीज लिखता ही नहीं है बच्चा, सबको परेशान हो जाता है बच्चा सब। और 1 डिवीजन जितना भी होगा तो जनरली 50 वाले में 1 डिवीजन 0.5 का होता है, और 100 वाले में ये माइनस मतलब 1 का गैप पे होता है। आया बात समझ में? इसीलिए इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आया ये देखो, इसको 50, ये 1 गया 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, 39 -0.39 mm। देखो ये मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है, ये तो तुम्हें यहाँ पे एनिमेशन है सब कुछ है तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें -39, ये बड़ा बढ़िया है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये सर्कुलर स्केल पे अगर 50 होगा तो हमेशा ये 0.5 के गैप पे होता है, हमेशा ये 0.5 के गैप पे होगा। देखो ये 0.5 के गैप पे होगा। आपको कैसे पता चला 0.5 का गैप है? जैसे देखो ये 5 mm है तो 0 1 2 3 4 5, और 0 और 1 के बीच में एक लाइन यहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में एक लाइन यहाँ पे है, तो ये लाइन बता रहा है कि 0.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 और 5 ऐसे हुआ। आया समझ में? इंग्लिश बोल दूं, 0.5 ये हो गया 1, 1.5 ये हो गया 2, 2.5 ये हो गया 3, 3.5 ये हो गया 4, 4.5 ये हो गया 5। ये 0.5 का है क्योंकि इसमें 50 ही है, और ये अगर 100 का होता तो ये नीचे वाला नहीं दिखाता ये, और दिखा भी देता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको पूरा घुमाते ना तो यहाँ से यहाँ तक कवर नहीं करता, ये यहाँ से यहाँ तक कवर करता। जैसे अभी एक और चीज तुम्हें सिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये सर्कुलर स्केल को लेके आओ 5 पे, देखो 5 पे लेके आओ और 0 से कोइंसाइड करवाओ। हाँ हाँ, ये देखो ये 5 दिख रहा है, वेरी विजिबल है 5 अभी, है ना? अब मैं एक घुमाऊंगा ना कंप्लीट, ये 0 दिख रहा है, दोबारा से अगर इस 0 को मैं लाऊंगा ना तो ये वाला ऊपर वाला लाइन को कवर करेगा,
ऐसा, या नीचे वाला लाइन को कवर करेगा ऐसा? जल्दी से बताओ किसे कवर करेगा? नीचे वाला लाइन दिख रहा है स्केल में या नहीं? बड़ा कम दिख रहा है, विजिबली नहीं है। ओके, इसको विजिबिलिटी बढ़ाओ इसका थोड़ा। ये देखो वाइट कर देता हूँ, तब विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये देखो तो, ये दिख रहा है क्या नीचे वाला? अब नीचे वाला दिख रहा है, बार भी नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं है, ये लाइन दिख ही नहीं रहा है, तो एक काम करो, इसको कैंसिल करो और इसको भी कैंसिल करो, और एक काम करो, इसको दूसरे वाले पे लेके आओ। जैसे ये देखो, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये यहाँ पे 0। देखो ये लाइन एग्जैक्ट एक लाइन था ऊपर में जिसको कवर किया है, देख रहे हो ना? और ये नीचे वाला है, इस 0 को दोबारा मैं 0 के पास लाऊंगा ना, तो नीचे वाले को कवर करेगा, ये ऊपर वाला बचा रहेगा, ये ऊपर वाला। यानी कि 0 के बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये तीसरा वाला तुम्हें दिखता ही रहेगा, ये नीचे वाला पैक होगा अगर 1 कवर करेंगे। तो मतलब ये 1 mm को नहीं कवर कर रहा है, ये 0.5 को कवर कर रहा है। आई होप आप पक्का समझ गए होंगे। तो देखो ये 0 को मैं नचा रहा हूँ, फिर से 0 पे ला रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक ही बार नचाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, एक ही बार नचाऊंगा। वो आने वाला है, देखो 15 आ गया, अब 10 आ गया, 5 आ गया, अब 0 आ गया। देखो ऊपर वाला देखो कवर नहीं हुआ, देखा? ऊपर वाला 0 1 2 3 है ही। यानी कि ये इसका क्या मतलब है सर, कि 50 वाले में एक कंप्लीट रोटेशन में ये 0.5 कवर करता है। अगर 100 वाला होता तो ये एक रोटेशन में कितना कवर करता बेटा? 1 mm, अभी 0.5 mm। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है वो देखो। इस बार मेन स्केल रीडिंग क्या लेना होगा निगेटिव वाले में? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल मतलब 0 के पीछे वाला। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन नेगेटिव ध्यान रखना है हमेशा, तभी ये निकल के आएगा एग्जैक्ट कहां। मजा आया जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर को सीख के तो जल्दी से वाइट टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। पॉजिटिव जीरो एरर फिर से आसान है, क्योंकि यहाँ पे मेन स्केल ऑलवेज 0 लेना है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर के लिए तो लफड़ा ही नहीं है जीवन में सर, ये तो बड़ा ही आसान है। पॉजिटिव जीरो एरर तो बड़ा ही आसान है, तो ये तो पॉजिटिव जीरो एरर 0 ही होता है। और लिस्ट काउंट इनटू, अब इस बार देखो, इस बार लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm। और इस बार सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है? देखो ये देखो, ये देखो 0 यहाँ पे 45, यहाँ पे क्या है 46 47 48 49 50 ऐसे कुछ। अब देखो इस फोटो को फिर से मैं स्केल में लेके आता हूँ, देखो अब मैं पॉजिटिव जीरो एरर बना देता हूँ, यहाँ पे देखो पॉजिटिव जीरो एरर बना रहा हूँ मैं। ये क्या है? काउंट क्या होता है इसको? अच्छा CHD काउंट में बढ़ा सकता हूँ। ओहो, ये तो मैंने देखा ही नहीं था यार। ये इंस्ट्रूमेंट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। 100 कर दिया, ये देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन काउंट 50 और 100 हमारे हाथ में था। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है यार। ये देख लो, ये इंस्ट्रूमेंट में तुम लोग चेक करना, अब 100 कर दिया, ये देखो मिल गया अब 100। यानी कि अब 100 करूंगा तो पूरा कवर होगा, यानी कि ये इसमें 100 डिवीजन दिख रहा है तुम लोगों को, ये 100 डिवीजन। अरे वाह सर, मजा आ गया। ये देखो, ये देख रहे हो 25 30 35 40 45 50 70 80 90 और 95 के बाद फिर से 0 मतलब 100। वाह, तो ये तुम्हें अब दोनों इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखा दिया कि सर्कुलर स्केल पे 100 भी हो सकता है और सर्कुलर स्केल पे 50 भी हो सकता है। तो वही मैं बार बार बोले जा रहा था, जब ये 100 होता है तब क्या होगा? 100 होता है तो ये 1 सेंटीमीटर को कवर करता है, यानी कि ये छोटकी बॉक्स और बड़की बॉक्स दोनों को कवर कर लेगा। देख लिया ना, मजेदार। अब देखो अब ये 50 पे ही खेल रहे थे तभी से, तो 50 पे ही खेलते हैं, कोई बात नहीं है। अब ये जीरो एरर को मैं पॉजिटिव जीरो एरर बना देता हूँ, मान लो ये 27 का पॉजिटिव जीरो एरर मैंने बना दिया। ओके, ये क्या हो रहा है? पहले इंस्ट्रूमेंट को कवर करो। अब इसको इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही कवर करोगे तो देखो ये क्या हो गया, अब ये जाएगा ही नहीं, तो ये 0 विजिबल हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर। और यहाँ पे देखो ये हो गया 25 26 27, ये क्लियरली दिखता है 27 का है एरर इसमें, पॉजिटिव जीरो सीधा दिख जाएगा सामने। आया मजा? सीधा दिख जाएगा सामने। यहाँ पे कोई भी फोटो लोगे, इस जगह पे जो भी फोटो है, ये जैसे ही सामने दिखता है वो 45, और ये कितना है 46 47 48 49 हो गया ये, है ना? तो इसको भी देख लो एक बार और, देखो चलो यहाँ पे 49 वाला भी बना के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे 14 27 है, 49 तक जा सकते हैं क्या? हाँ 49 जा सकते हैं। देखो ये 49, देखो ऐसा ही तो था, 0 के जस्ट एक लाइन नीचे 45 46 47 48 49, तो हो गया 49। तो 49 का पॉजिटिव जीरो एरर है, सीधा काउंट देता है ये। पॉजिटिव जीरो एरर में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये कितना हो गया 49, देखो 0 के एक नीचे 49 है ये, तो ये कितना हो गया 0.49। अरे मजा आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है जीवन तुम्हारा? सीख रहे हो? तो पॉइंट होगा तो 100, तो हो गया 49/100, तो 0.49 mm।
अब ये एरर पॉजिटिव है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो करेक्शन होगा वो निगेटिव होगा। तो जब तुम करेक्शन करोगे, करेक्शन तो इतना ही वैल्यू घटाना पड़ेगा, -0.49 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर करेक्शन करोगे, करेक्शन तो इतना ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब 0.39 ऐड करना पड़ेगा। किसमें ऐड करना पड़ेगा सर? जो रीडिंग निकालोगे उसमें। तो ये जीरो एरर एक अलग कहानी है, क्वेश्चन में पूरा स्टेट करता है कि द इंस्ट्रूमेंट हैड जीरो जीरो एरर। अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट में एरर देना होता है तो बोलेगा जीरो ऑफ द मेन स्केल इज barely visible and 10th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल coincide with the reference line, या फिर 10th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल coincide with the मेन स्केल, ऐसे बोलेगा। तब तुम समझ जाओगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। अब barely visible बोल दिया तो निगेटिव जीरो एरर की बात करना शुरू कर देगा वो, और अगर विजिबल पूरा का पूरा बोल दिया, जीरो इज विजिबल, तो पॉजिटिव एरर की बात करेगा। या तो जीरो विजिबल नहीं होगा, जीरो इज नॉट विजिबल ऐसे बोलेगा, द मेन स्केल जीरो इज नॉट विजिबल, तो निगेटिव जीरो एरर है। या मेन स्केल जीरो इज बेयरली विजिबल, याद रखना स्पेलिंग, बेयरली विजिबल, तो ये वर्ड यूज होता है बेयरली विजिबल, तो याद रखना या तो बेयरली विजिबल होगा या फिर नॉट विजिबल होगा। तो ये बात अगर सारा समझ में आ गया अभी तक तुम्हें, जीरो एरर का तुमने ऑपरेशन कर दिया है पूरा का पूरा, और एक एक चीज समझ लिया, तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। हम तगड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बता रहा हूं मैं, जबरदस्त। ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितना भी पैसा खर्चा कर दो ऑनलाइन ऑफलाइन में। जो कंटेंट यहाँ मिल रहा है नायाब में फिजिक्स और एकलव्य में केमिस्ट्री, वो तुम्हें मिलेगा नहीं भाई, बता रहा हूं। तो बेटा ये जहां पहुंचना चाहिए वहां बिल्कुल पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो खूब सारा शेयर कीजिए जिससे कि गांव गांव तक बच्चों तक पहुंच पाए। जो एफर्ट में कर रहा हूं उसकी रियल वैल्यू समझ में आए, ठीक है ना सबको, और हम फायदा अच्छा तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए, और आप लोग भी इसका कंटेंट का फायदा उठा पाए। चलिए, तो अपन फिजिक्स बिल्कुल मेंस लेवल तक ठका देते हैं, टेंशन मत लो, और सारा बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं नीट और उसके। तो इस तरीके से अब इसके ऊपर ना थोड़े क्वेश्चंस, तो आज ये पूरा ध्यान में रख लेना। कल लास्ट लेक्चर होगा अपना किसका, यूनिट एंड डायमेंशन एरर का। एक चीज सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। अब एक तरीके का और क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में था पहले, तो वो मैं पढ़ाना चाहता हूं तुम्हें। जैसे कि अपन एक और नया चीज पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एन एक्सपेरिमेंट। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट सिखाता हूं कैसे किया जाता है। फिजिक्स में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम लोग लैब गए हो या नहीं गए हो पता नहीं। जैसे सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट तुम किए होगे, या फिर तुम थर्मामीटर से हीटिंग इफेक्ट का किए होगे। तुम चले जाओगे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां भी खूब सारे लैब में करोगे एक्सपेरिमेंट। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट सिखाता हूँ दुनिया में कैसे होता है। होता क्या है, तुम जैसे कुछ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं। एक्सपेरिमेंट होता क्या है, एक्सपेरिमेंट जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने गए, तो तुम लोगों में हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पे ही तुम्हें बोलेगा एक स्टॉप वॉच ले लो और पेंडुलम को 1 2 3 20 बार सर्कुलर करो और बताओ कितना टाइम हुआ। टाइम क्लॉक वाला एक्सपेरिमेंट खूब सारा करते हैं। तो होता क्या है, तुम लोग 5 दोस्त गए एक्सपेरिमेंट करने, तो तुमने एक ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम काम करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट करते हैं। सपोज करो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसका पहला स्टेप क्या है, हमने डेटा कलेक्ट किया। क्या क्या डेटा कलेक्ट किया वो बताओ। डेटा कलेक्ट क्या क्या किया, डेटा कलेक्ट क्या क्या किया जल्दी से बताओ। तो डेटा कलेक्ट जो किया वो क्या हुआ, जल्दी से बताओ। डेटा 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 पॉइंट बोल देता हूँ इसको मैं, क्या बोलते थे उसको, डेटा पॉइंट। हमारे पास जो डेटा पॉइंट है वो कौन कौन सा, वो बताओ। डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, जल्दी से बताओ। 5 आदमी ने किया, तो 5 आदमी ने कैलकुलेट किया, उसने निकाला E1 E2, एक्सपेरिमेंट किया तो E1 एक्सपेरिमेंट किया, E2 किया, E3 किया, E4 किया, E5 किया, यानी कि 5 तरीके का उन्होंने डेटा निकाला। मेरे पास आया, पांचों का पांचों मेरा स्टूडेंट है, बोला सर ये आपने एक्सपेरिमेंट बोला था, हम चारों का ऑब्जर्वेशन ये है। तो जनरली होता क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेटा इस तरीके से अलग 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 होता है।
अच्छा, एक बार इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो कल मैं एक दो क्वेश्चन लेके आऊंगा निगेटिव जीरो एरर को फिल करवाने के लिए, पॉजिटिव जीरो एरर को फिल करवाने के लिए। तो इसको बड़ा अच्छे से ग्रैस्प कर लेना, थोड़ा सा आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट से देखना कि सर ने क्या क्या बोला है। मतलब स्क्रू गेज का भी जीरो एरर और वर्नियर का भी जीरो एरर, और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस लाऊंगा मैं कल लेवल अप सेशन में। ठीक है, ओके। एक्सपेरिमेंट हो गया E1 E2 E3 इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू तुरंत तुरंत मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि बोलेगा द ये 2021 में पूछा है नीट में, तो ज़्यादा लोड मत लो, और हर एक साल जेईई मेन में आता है, तो लोड मत लो, आ जाएगा फिर से क्वेश्चन। ध्यान दो इधर। बोला द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज। देखो, एक एक्सपेरिमेंट में ये निकला, दूसरे में ये निकला, तीसरे में ये निकला, चौथे में ये निकला, पांचवें में ये निकला, यानी कि 5 डेटा निकाल दिया। तो बोल रहा था एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कैसे होता है। जैसे एक और क्वेश्चन पढ़ते, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है क्या मेरे पास? जैसे कि मान लो क्या मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत। जैसे कि ये देखो, जैसे कि बोला व्हेन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर किया, तो एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, पांच में किया, 5 लोगों ने निकाला, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आर। ऑब्जर्वेशन 5 नहीं है भैया, यहाँ बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, इसका मतलब। अब इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहते क्या है वो देखो, तुमने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत बढ़िया सर, तुमने डेटा कलेक्ट किया, हाँ। अब इसमें से सही डेटा कौन सा होगा, तो हम नहीं बता सकते सही डेटा कौन सा होगा। तो हमेशा सही डेटा बताने के लिए हम, क्योंकि इस बार एनटीए ने क्लियरली लिखा है कि भैया एक्सपेरिमेंट ऐड कर दिया हूं मैं, तो कब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंट वाला तो कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दो यहाँ पे। तो इसका ये तुमने क्या निकाला, वैल्यू निकाला, इसका जो एक्यूरेट वैल्यू होगा वो नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, इसका मीन वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ये 5 में से किसका वैल्यू सही है, किसी का वैल्यू सही, इन सबका मीन ही सही है, तो मीन वैल्यू को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो ई का जो ट्रू वैल्यू है, सही वैल्यू कौन सा हो सकता है, उसको बोलते हैं ई मीन। तो उस सब का मीन निकाल दो, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 कर दो डिवाइडेड बाय 5। ये जो डेटा देगा उसी को दुनिया बोलती है क्या, ई मीन, यानी कि यही एक ट्रू वैल्यू होगा उस इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर तुमको मैंने बोला कि मुझे एक्सपेरिमेंट करके डेटा बताओ, तो तुम तुरंत तुरंत मेरे पास थोड़ी आओगे, तुम एक्यूरेट मुझे बोल के आओगे। तो तुम मुझे बताने आओगे कि सर हमारे पास ये है वैल्यू ई मीन का, ई मीन निकालोगे, फिर तुम क्या करोगे, इस मीन में कितना पॉसिबल एरर है वो निकालोगे, इसको बोलते हैं डेल्टा ई मीन का एब्सोल्यूट, ये निकालोगे तुम। ई मीन प्लस माइनस डेल्टा ई मीन, यानी कि कितना एरर पॉसिबल है और उस एरर का मीन कितना है वो बताओगे। तुम मुझे बोलोगे कि सर आपका जो वैल्यू आया, मान लो इस तरीके से वैल्यू आया, तो तुम मुझे रिप्रेजेंट करने जब आओगे तो तुम ऐसे बोलोगे 2.0 प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब है मेरा जो वैल्यू तुमने दिया है वो या तो 2 हो सकता है या 2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 2.1 हो सकता है या फिर 1.9 हो सकता है, यानी कि हमारा वैल्यू इतने ही में से कुछ भी हो सकता है, ये मतलब है इसका। तो कभी भी कोई भी डेटा पॉइंट को अगर हम कलेक्ट करते हैं, कोई भी डेटा को, उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि पहले तुमने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से एवरेज वैल्यू निकाला, फिर उस एवरेज वैल्यू के हर एक में जो मीन है उसका एब्सोल्यूट मीन निकालना होता है, फिर हम ऐसे दुनिया वालों को जाते हैं बताने के। ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा सर, तो अगर कभी भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे 5 डेटा निकल गया, जैसे पिछले वाले में 5 था, उससे अगले वाले में 8 था, तो सबसे पहले ई मीन निकालना होगा। हाँ, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है वो समझो। दूसरा स्टेप है एब्सोल्यूट एरर निकाल। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एरर? हमने खूब सारा वैल्यू निकाला है, हाँ सर, अब हर एक में एरर निकालो। ये कैसे हुआ सर? हर एक में एरर मतलब ये जो ई मीन निकला है तुम्हारा, ई मीन, उसको इसमें भी घटाओ, 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 सब में घटाओ, वो जो निकलता है उसका एब्सोल्यूट लो। एब्सोल्यूट का मतलब ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी लो,
वो सब में एब्सोल्यूट एरर को बताएगा। जैसे एरर होता क्या है, तुम लोग मुझे बताओ। एरर क्या मतलब क्या है? तुमने जो वैल्यू निकाला जो ट्रू वैल्यू है, और जो वैल्यू तुमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, दोनों का डिफरेंस ही तो एरर होगा। एरर हमेशा क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो जितना आना चाहिए, जितना तुमने लाया, दोनों का डिफरेंस ही तो होगा एरर, है ना? तो हम सबसे पहले एरर निकाले, तो हम एरर को कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ। हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू, ई का ट्रू वैल्यू माइनस ई का ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यही तो होता है। और इसी का मॉडुलस ले लेंगे, इसी को दुनिया क्या बोलेगी? एब्सोल्यूट एरर। इसी को दुनिया बोलती है डेल्टा ई, डेल्टा ई का मॉडुलस। ये बात समझ में आया तुम लोगों को? तो एब्सोल्यूट एरर है क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। यानी कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ऐसा लिखो, यानी कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस को ही हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट, आया बात समझ में? तो पहले वाले का अगर मैंने निकाला तो पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर पहले वाले का हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले का निकाला तो दूसरे वाले का जो मेजर्ड वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू सब में सेम होगा। लेकिन इसी तरीके से चलते जाओगे, कितना है टोटल? पांचवा है, तो टोटल E5 का जो होगा तो होगा डेल्टा ई मेजर्ड वैल्यू का 5 माइनस ई ट्रू वैल्यू, और ये तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या? एब्सोल्यूट एरर। अभी जो मैंने तुम्हें बताया है उसमें क्या हो जाएगा, देखो ये पहला वाले का वैल्यू E1 है माइनस इसका एवरेज को हम कुछ नाम दे देते हैं, चलो नाम देते हैं इसको, एवरेज को मैं ऐसा लिख देता हूं E, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को ही दुनिया बोलती है ट्रू वैल्यू, तो ये हमेशा याद रखना। E माइनस क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? E एवरेज। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? E2 माइनस E एवरेज। फिर ऐसे ही डॉट 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 चलता जाएगा। फिर अगले वाले में क्या लिखोगे? E5 माइनस ई एवरेज, और इसका मॉडुलस लेते जाओ, मॉडुलस लेते जाओ, मॉडुलस लेते जाओ। ये जो निकाल रहे हो वो क्या निकाल रहे हो तुम? सबका डेल्टा E1 का मॉडुलस, डेल्टा E2 का मॉडुलस, और ऐसे ही E3 E4 के बाद क्या निकाला? डेल्टा E5 का मॉडुलस। दिस इज व्हाट? दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। अच्छा, ये भी निकालना पड़ेगा। हाँ, अब अगर तुमसे पूछेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जितना भी ये एब्सोल्यूट एरर निकालो हो इंडिविजुअल वैल्यू में, इन सब का मीन ले लो, उसको क्या बोलोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ई मीन। अच्छा, इसका मॉडुलस, यानी कि डेल्टा ई मीन भी नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, डेल्टा ई सबका, इसका मीन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे डेल्टा ई मॉडुलस का एवरेज, ऐसे। इसको क्या लिखेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो ये क्या हो जाएगा? ये जितना भी क्वांटिटी था अभी, डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3 डॉट 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 डेल्टा E5 का मॉडुलस, इन सब का डिवाइडेड बाय 5। इसको क्या बोलती है दुनिया? इसको क्या बोलती है दुनिया? द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब होता है? सबको सम करके जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अरिथमेटिक मीन सबका ले लिया तो क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आया? अब तुम सही जगह पे आए। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? ये जो तुमने निकाला है डेल्टा एम मॉडुलस का मीन डिवाइडेड बाय जो वैल्यू पहले निकाला था ट्रू वैल्यू, डेल्टा ई लिख रहे हैं, होता ना, एम कहां से आ गया यार, अभी से ई लिख रहा हूं, डेल्टा ई मॉडुलस का मीन डिवाइडेड बाय जो ट्रू वैल्यू है। तो देखो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर जो अभी निकाला डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड। मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, यहां पे क्या लिखेगा? ई मीन या फिर ई ट्रू वैल्यू। ये चीज को दुनिया क्या बोलती है जल्दी से बताओ? इसको बोलती है दुनिया रिलेटिव एरर। तो यही तो मैं तुम्हें तभी से सिखाया था। रिलेटिव को क्या मैं लिखता था? डेल्टा ई बाई ई। ई इस बार क्या है? ई का मीन है। क्यों? क्योंकि ई एक नहीं था, 5 5 था। तो ये इसी को दुनिया बोलती है रिलेटिव एरर। क्या बोलती है दुनिया? रिलेटिव एरर। और यही मैं पहले भी समझाया तुम्हें, चेंज बाय ओरिजिनल इज कॉल्ड रिलेटिव। तो चेंज का सबका मीन निकालो और पांचों के एक्सपेरिमेंट का मीन निकालो, तो चेंज बाय ओरिजिनल को ही हम बोल रहे हैं क्या? रिलेटिव।
और इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर जो भी निकला, डेल्टा ई मॉडुलस का मीन, ओके, डिवाइडेड बाय ई मीन, या फिर ई मीन को तुम लिख सकते हो 2-3 तरीके से, ट्रू वैल्यू लिख सकते हो तुम इसको, या फिर इसको इस तरीके से, इसी को मैंने क्या बताया लिखने के लिए, डेल्टा ई मीन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ई का ट्रू वैल्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या, जल्दी से देखो, डेल्टा ई का एवरेज डिवाइडेड बाय ई का एवरेज। ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। इंटू 100 ये हो गया परसेंटेज एरर, इंटू 100 ये हो गया परसेंटेज एरर, ये हो गया इंटू 100 ये हो गया परसेंटेज एरर। बोलो मजा आया। यानी कि रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज मिलता है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसने बोला टाइम पीरियड ये है 5, बोला था एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर बोला, तो पहले इसमें एरर का मीन निकालो, यानी कि इन सबको ऐड करो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस डॉट 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 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5, ये निकाल लिया, ये निकला ई, मीन निकला। अब सबका इंडिविजुअल निकालो, E1 का E1 निकालो, डेल्टा E1, क्योंकि इसने बोला द एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा E1 निकालो, फिर इसका ये निकालो, तो मतलब E1 माइनस ई मीन निकालो, इसका मॉडुलस लो, फिर डेल्टा E2 निकालो, तो क्या निकालोगे, E2 माइनस ई का एवरेज निकालो, और इसी तरीके से चलते जाओ। फिर यहाँ पे कितने हैं टोटल, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 निकालो, तो डेल्टा E5 निकालो, निकाल लिया तुमने E5, यह है E5 तुम्हारा, माइनस ई का मीन। और अब इन सब का हमें मीन लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज एब्सोल्यूट एरर पूछा इसने, ये जो एरर निकला, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ, इन सब का मीन। तो डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3 प्लस डेल्टा E4 प्लस डेल्टा E5 बाय 5, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो आएगा। तो क्या ये कर पाओगे, इन सब का मीन निकालेंगे, फिर हर एक में से वो मीन को घटाओ, हर एक में से वो मीन को घटाओ, हर एक में से वो मीन को घटाओ, हर एक में से वो मीन को घटाओ। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया है, E1, इस वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया, जल्दी बताओ, इस वैल्यू को मैंने नाम दिया E1, इसको E2, इसको E3, इसको E4 और इसको E5। अब इसको 2-3 बार सुनो और इसमें से आंसर निकालो, सेम कहानी करके इसको करो सॉल्व। ये भी है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल मीन वैल्यू पूछा मैंने, तो मीन निकाल लो। और ऐसे क्वेश्चन 2021 के एक बार उसमें भी पूछा है, तो वो भी निकालना। एक ये देखो, परसेंटेज एरर, टाइम लगेगा लेकिन ये जरूर निकालना। तो पहले क्या करो, इन सब का मीन निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर डेल्टा एब्सोल्यूट का मीन और डिवाइडेड बाय ई मीन इंटू 100, ये करना है इसमें। तो ये तीनों क्वेश्चन को तुम करते रहो, ये तीनों मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। और 2021 का नीट का क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा कल। तो कल लास्ट सेशन अपन ले रहे होंगे और धमाका मचा देंगे बिल्कुल पूरा का पूरा एरर के ऊपर। तो 1-2 जीरो एरर के क्वेश्चंस भी आएगा और पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। एक क्वेश्चन ये जो 2021 का डेटा वाला क्वेश्चंस पूछता है वो करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों को ये सेशन अगर तगड़ा और मजेदार लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।